हेलो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो स्टेट बैंक की 2018 की नोटिफिकेशन है प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए, उसमें क्या कुछ चेंजेस है। साथ साथ में दो तीन मुद्दा जो हम लोग को अलग से बात करना है वो रिजर्वेशन के ऊपर में है। हालांकि हुआ क्या है कि एक वीडियो हमने जो लास्ट बनाया था नोटिफिकेशन के ऊपर में, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो रिजर्वेशन पैटर्न स्टेट बैंक फॉलो करती है वो हॉरिजॉन्टल सिस्टम है। अब लोग काफ़ी कंफ्यूज है कि हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल क्या है, इस तरीके से। क्योंकि जेन्युइन तौर पे हम क्या देखते हैं कि जितनी भी एग्जामिनेशन होती है हमारी, स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो चाहे बैंक की क्यों ना हो, इवन आईबीपीएस की, वो लोग सब वर्टिकल सिस्टम फॉलो करते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रिजर्व कैंडिडेट है, अगर वो एक जनरल के कट ऑफ को क्रॉस करता है तो उसको जनरल में काउंट करते हैं, और रिजर्व कैटेगरी की उसकी एक सीट जो है वो सुरक्षित रह जाती है, यानी कि वो दूसरे को मिल जाती है। लेकिन हॉरिजॉन्टल सिस्टम ऐसा नहीं फॉलो किया जाता। हॉरिजॉन्टल में क्या करते हैं, जितने भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होते हैं वो केवल अपनी कैटेगरी वाइज करते हैं। जब वर्टिकल में हम देखते हैं ना, तो वर्टिकल में जनरल कैटेगरी ना बोल करके अनरिजर्व का हम इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं कि अनरिजर्व सीटें हैं वो, मतलब उस पर कोई भी आ सकता है। लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उसमें हम ये कहते हैं कि जनरल भी एक कैटेगरी है। ठीक है, ऐसा ही होता है। अब एक बड़ी बात क्या है कि ज़्यादातर जो एग्जामिनेशन बोर्ड्स है ना, वो नहीं फॉलो करती है अपने को हॉरिजॉन्टल सिस्टम। लास्ट ईयर बिहार ने बीपीएससी में फॉलो किया था। आप इसका भी जब रिजल्ट देखोगे ना तो आपको शायद समझ में आएगा। जो भी बिहार के लोग सुन रहे हैं ना, आप देखिएगा बीपीएससी रिजल्ट में हॉरिजॉन्टल सिस्टम को फॉलो किया गया था लास्ट ईयर। आज उसका रिजल्ट अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। जब कटअप्स हमारे सामने आएंगे ना, अच्छी तरीके से आएंगी, तब आपको समझ में आएगा कि क्या चेंजेज हुआ है। दो तीन एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे हॉरिजॉन्टल होने से क्या चेंजेज आता है। तो स्टेट बैंक जो है ना वो हॉरिजॉन्टल सिस्टम फॉलो करती है, और कैसे करती है उसको प्रूफ भी देखेंगे। बाकी आप अपने डिसाइड करना है आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना, मैं सही हूँ गलत हूँ, ये आप डिसाइड करोगे। ठीक है। दूसरी बात मैं बैकलॉग वैकेंसी के ऊपर में कि 600 के करीब में बैकलॉग वैकेंसी होनी चाहिए थी इस साल, उसको भी कहीं ना कहीं वैनिश कर दी, वो डिसअपियर हो चुकी है पूरी। 600 वैकेंसी कहाँ गई उसका कोई आइडिया नहीं है। और जो लोग सबसे ज़्यादा सीरियसली कमेंट करे थे ना कि रिजर्वेशन के ऊपर में वो कट ऑफ ऊपर नीचे होती है, तो स्टेट बैंक में पता नहीं उनको आइडिया या नहीं है, वो केवल बोलना जानते हैं। अगर तो स्टेट बैंक में क्या होता ना कि ओबीसी एससी, अच्छा यहाँ सॉरी, यहाँ एसटी होना चाहिए था इस जगह पर, ये थोड़ा मिस्टेक है, एसटी होगा यहाँ पे। ठीक है। तो एससी और एसटी और ओबीसी जितनी भी सीटें हों जो खाली रिजर्व कैटेगरी है, सबकी कट ऑफ सेम ही होती है। जब कट ऑफ सेम है तो रिजर्वेशन कहाँ पे आप रख रहे हो। जनरल कट ऑफ एक है तो तीनों कैटेगरी की कट ऑफ सेम है, तो रिजर्वेशन यहाँ नहीं प्रॉपर फॉलो होता है। आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करें, मुझे बोल के तो कुछ नहीं होना। देखिए, ये 2017 की नोटिफिकेशन से लिया गया जो वैकेंसी है हमारे पास में ना, तो शेड्यूल कास्ट के लिए 347, शेड्यूल ट्राइब के लिए 350, ओबीसी के लिए 606, जनरल के लिए 110। 2313, ये 313 में 313 सीट जो है ना वो आपको बैकलॉग वैकेंसी, मतलब जो पिछले साल यानी कि 2016 में जो वैकेंसी फिल नहीं हो पाई थी। ठीक है। जैसे 2016 में वैकेंसी होगी ना, बहुत लोग ऐसा होता है पार्टिकुलर ज्वाइन नहीं करते हैं, और ज्वाइन करने के बाद में ऑन प्रोबेशन पहले साल में छोड़ देते हैं, तो वो सब वैकेंसी अपने बैकलॉग में काउंट होती है, जो सीटें वैकेंट रह जाती हैं। तो वैकेंट सीटें 2017 में 313 थी, और नॉर्मल सीटें जो थी वो 2000 थी। तो वो जो नॉर्मल सीटें में मिला करके बैकलॉग 2313 हुआ, और जो भी बैकलॉग होता है वो रिजर्व कैटेगरी में ही होता है, जनरल कैटेगरी में बैकलॉग नहीं होता। ठीक है। तो एससी की 347 सीटें हो गई थी बैकलॉग को लेकर के, क्योंकि 47 बैकलॉग थी, और एसटी की 200 बैकलॉग थी, उसको मिला करके 350 सीटें हो गई। एस ओबीसी में 66 थी, तो 540 नॉर्मल सीटें और 66 इस तरह 66 मिला करके अपना 606 सीट हो गया। जनरल में बैकलॉग नहीं होता, तो जितना सीट था उतना ही बना रहा। और अपना इधर भी ओ एच और वी आई इसमें भी थी बैकलॉग। तो वैकेंसी जो थी लास्ट ईयर से इस बार कम गई है। ठीक है। एटलीस्ट 300 वैकेंसी कम गई है, और वो वैकेंसी जो बैकलॉग में थी एटलीस्ट वो तो चली गई। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ है कि सारा का सारा बैकलॉग लास्ट ईयर भर गया है, क्योंकि इस साल भी जो फाइनल ज्वाइनिंग हुई है स्टेट बैंक में, लगभग वो 1800 समथिंग के आसपास में हुई है। आप रफली उसका जो 1900 मान लो ना, 1900 वैकेंसी। तो हो क्या रहा है कि जो लास्ट ईयर ज्वाइनिंग हुई है 1900, उसके पहले बैकलॉग जो था ना, बैकलॉग भी पूरा भरा नहीं है, क्योंकि एससी और एसटी में अपने को प्रॉपर सीट कैंडिडेट नहीं मिल पाया, तो वैकेंसी रह गई वहां पर। और जो 1900 यहाँ है तो 2313 में से अगर घटा तो 413 तो एटलीस्ट, और 1900 नहीं है 1800 के करीब में। हम तो बस रफ एस्टिमेट लेके चले, अब एग्जैक्ट ये फिगर को नहीं जोड़ लेंगे सर इतना बताया उतना बताया, बस एक रफ एस्टिमेशन।
ठीक है। तो 400 इधर से कम 200 वैकेंसी तो लंबे समय वाली बैकलॉग है। तो कुल मिला के ऑन एन एवरेज 550 टू 600 जो है, ये लगभग 600 के बैकलॉग वैकेंसी जो है वो चली गई, यानी कि सीटें कम हुई। जो सीटें शायद 2500 के ऊपर हो सकती थी, वो सीटें आपको 2000 के आसपास में। क्यों? यहाँ बैकलॉग को बिल्कुल जीरो कर दिया। ऐसा थोड़ी हो कि नहीं होगा, आपको पिछले साल 350 बैकलॉग मिलती है और इस साल एक भी ना मिले, तो ये थोड़ा सा एक चेंज है यहाँ पे। तो इससे इससे कट ऑफ पे बहुत असर पड़ेगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे एक चीज़ के ऊपर में आते हैं, जो जस्टिफाई करना है हमको कि स्टेट बैंक जो है वो रिजर्वेशन को दूसरे वे में लेके चलती है। इसका खुद का अपना एक डेफिनेशन रिजर्वेशन का। देखिए यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर एक चीज़ समझिए, जो कैटेगरी वाइज अब देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नंबरिंग किया गया है कि एससी कैटेगरी को हमने कोड दिया 01, एसटी को 05, ओबीसी को 09 और जनरल को 13। ये कोड है इनका, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि जो हमारा रोल नंबर होगा ना, तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ना, आपको शायद दिख पा रहा होगा या नहीं, ओबीसी वाले में देखते हैं ना, 44009, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये चौथा पांचवा डिजिट जो है वो आपके कैटेगरी को डिनोट करता है। तो क्योंकि ये ओबीसी कैटेगरी से हैं जो भी कैंडिडेट हैं, आप देखोगे यहाँ पे 09 है। सिमिलरली यहाँ पे भी इनका जो है वो, जो हमारा फोर्थ और फिफ्थ है वो 13 है, तो ये जनरल कैटेगरी से है, ठीक है। तो इस चीज़ के आधार पर, ठीक है, ये जो बहुत सिंपली आप देख सकते हो कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो उसका क्या कैटेगरी है वो वहाँ से देख सकते हो। तो अगर कोई एससी कैटेगरी कैंडिडेट होगा तो उसका फोर्थ और फिफ्थ जो डेट होगा वो 01 होगा, एसटी से होगा, ट्राइब से होगा तो 05 होगा, अदर बैकवर्ड कास्ट से होगा तो 09 होगा और जनरल से होगा तो वो 13 होगा। ये चीज़ सिंपल। इसके बेसिस पर अगर आप इस, ये जो मेंस का रिजल्ट था ना, इंटरव्यू के लिए जो सिलेक्शन था, अब अगर आप उसमें देखो तो हमने फोर्थ फिफ्थ बोला ना, तो ये 13 है। तो ये सारे लोग जो यहाँ तक ये जनरल कैटेगरी के हो गए, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये जनरल कैटेगरी के हो गए। ये 01 है यहाँ से यहाँ तक, ये आपको, अब ये कैसे कोड होता है, सेंटर वाइज रोल नंबर बनता है, तो उतने सेंटर से इतने लोग सेलेक्ट हुए हैं। 01 यानी कि ये सब शेड्यूल कास्ट के लोग होंगे कैटेगरीज में। 05 है, एक ही है केवल, ये ट्राइबल है, शेड्यूल ट्राइब से। 09 है, 09 तो यानी कि ये ओबीसी है। फिर 013 ऐसे करके चेंज हो रहा है, तो ये आपको ओबीसी आ गया। तो ये जो डेटा है ना, इस चीज़ को अगर आप कैलकुलेट करोगे कि एग्जैक्ट कैटेगरी में कितने लोग हैं, ये किया जा सकता है। अगर आप समय दो, हमने किया था, हम लोगों ने किया था, हमने नहीं प्रॉपर, हम लोगों ने किया था। तो एग्जैक्ट आप इस डेटा पे पहुंचोगे कि जनरल के लिए जो लास्ट ईयर सीटें थी 1010, उसके लिए एग्जैक्ट इंटू 3 30,000, सॉरी 3030 लोगों को सिलेक्ट किया गया। ओबीसी के लिए 606 सीटें थी, उसमें आपको 1820 को सेलेक्ट किया गया है। एससी को 347 तो 980, और एसटी के लिए जो है 350 सीट्स के लिए आपको केवल 314 ही लोग मिले। यानी कि एसटी के लिए जो होना चाहिए था वो आपको लगभग कम से कम 1150 तो होना चाहिए था ना। आप सिंपल 1150 कहते हैं, 1050 इतना होना चाहिए था, क्योंकि सीटें 350 से 3 गुना अपने को लेना है इंटरव्यू में। लेकिन उतने लोग ही नहीं क्वालिफाई कर पाए, शेड्यूल ट्राइब में इतने लोग ही नहीं क्वालिफाई कर पाए, और जितनी सीटें हैं उससे कम लोग इंटरव्यू में गए। यानी कि जितने लोग हैं सब लोगों का सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं होता यहाँ पर, उसको देखेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ क्या है ना कि जनरल को एज ए कैटेगरी किया है। अब जनरल यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है, अब आप क्वेश्चन उठाओगे कि सर ओबीसी के लड़के भी तो जनरल में आ सकते हैं। नहीं, क्योंकि हमने आपको कहा ना फोर्थ और फिफ्थ डिजिट जो है वो 13 होना चाहिए। आप भी जाओ उनके साइट पे, अभी भी स्टेट बैंक के साइट पे वो डेटा है, आप डाउनलोड करो, आप थोड़ा सा मेहनत करो, आपको दिख जाएगा वहां पर कि एग्जैक्ट ऐसे रोल नंबर जिनका फोर्थ और फिफ्थ डिजिट 13 है, ऐसे 3030 कैंडिडेट हैं। तो जब जनरल के लिए हमने 3030 कैंडिडेट्स है, तो यानी कि तो इस सीट के इसके 3 गुना ही है ना। यानी कि रिजर्वेशन तो प्रॉपर नहीं फॉलो किया गया। जो आप चाह रहे हो कि ओबीसी का कैंडिडेट अगर अच्छा स्कोर करके आ जाता है तो उसको आप जनरल में काउंट करो, वैसा नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ये हॉरिजॉन्टल सिस्टम है, ये स्टेट बैंक लंबे समय से फॉलो कर रही है। आप फिर भी ना एक्सेप्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा ही है, ठीक है। आप थोड़ा सा मेहनत करो, हमने किया है, आप भी करो, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे पे गुस्सा निकाल के आप इसमें कुछ नहीं मिलेगा, लंबे समय से चल रहा है, ठीक है। कट ऑफ में डिफरेंस आता है, कट ऑफ में डिफरेंस आने का दूसरा रीजन है, और वो बहुत ही ऐसा रीजन है जो आप शायद फिर भी एक्सेप्ट करो ना करो। आप जब देखोगे ना इंटरव्यूज में,
तो जनरल कैटेगरीज में जो कैंडिडेट अपने को बहुत अच्छे मिलते हैं ना, उसको अच्छा स्कोर करते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करते हैं कि कम से कम ये कैंडिडेट आ जाए अंदर किसी भी तरीके से एग्जामिनेशन में। खासकर स्टेट बैंक या रिजर्व बैंक या आप नबार्ड या रेगुलेटरी के पेपर को दोगे ना, उसमें आपका रिटेन स्कोर तो मायने रखता है, लेकिन साथ में आपका इंटरव्यू बहुत मायने रखता है, क्योंकि इंटरव्यू में ही आप फाइनल टच दोगे कि सामने वाला आपको देख रहा है कि भाई ये आदमी कुर्सी पे बैठने के लायक है या नहीं है। अगर आप में वो क्वालिटी होगी तो ना अगला आपका मार्क्स का कोई मतलब ही नहीं बनता, आपको वो लेगा ही लेगा। और ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, आप इसको आजमा करके देखिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि ओबीसी में जो जो मार्किंग होता है ना, थोड़ा मार्जिनाइज होता है, इसीलिए कि जो कट ऑफ में डिफरेंस आपको दिख जाता है। ठीक है, ऐसा होता है, ये बहुत प्रैक्टिकल अपना जो वो लंबे समय से चला आ रहा है वैसा ही है। अब बात क्या होता है कि हम लोग बस जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोग जितने भी होते हैं ना, वो चीज़ों को सिंपली एक्सेप्ट कर, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल वे में जाओगे ना, बहुत चीज़ें चेंजेस मिलेगी, बहुत चीज़ें आपको चेंज मिलेगी, आपको लगेगा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होता है। ठीक है, तो स्कोरिंग जो होता है ना जनरल में इंटरव्यू में, वो काफ़ी अच्छा देते हैं उनको, ओबीसी को थोड़ा कम देते हैं, एससी में भी और एसटी में भी कम ही देते हैं एक तरीके से, क्योंकि वो देख लेते भाई इसमें वो बात है कि नहीं, क्योंकि एक्सपोजर ज़रूरी होता है। आप जब देख रहे हो ना, आप एक स्टेट बैंक के यहाँ पे एसटी कैंडिडेट में, जब मेरे पास में 350 है, तो 150,000 1050 लोगों तो कम से कम इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहिए था, लेकिन नहीं सेलेक्ट किया गया। रीज़न क्या है कि कैपेबल नहीं मिले होंगे लोग, और ऐसा होता है। आप इसको फिर वही कंट्रोवर्सी वाली बात आती है। ठीक है, तो एक चीज़ और देखते हैं। अब जो जो जितने भी लोग फिर लास्ट वीडियो पे रिजर्वेशन को लेकर के हल्ला कर रहे थे, वो गाली गलौज तक कर रहे थे लोग, रीजन उसका क्या है देखिए। आप यहाँ पे आप फिर शायद इस चीज़ को आप देख करके नहीं है, तो बस आप बोले जा रहे थे। आप अगर देखो यहाँ पर, तो जनरल का जो कट ऑफ है ना, वो आपको कितना है, 50 है। ठीक है, और ओबीसी कट ऑफ है 40 है, एक्सेप्टेबल। ठीक है ना, जनरल कट ऑफ अगर 50 है तो ओबीसी का हम 40 मानते हैं, लेकिन ओबीसी कट ऑफ 40 तो भाई एसटी कट ऑफ 40 क्यों, और एससी कट ऑफ 40 क्यों, इसको कम होना चाहिए ना। तो ये जो कट ऑफ रखा गया है, ये किस बेसिस पर रखा गया है। जाहिर सी बात है, रिजर्वेशन को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम सीट के अनुसार लोगों को लेंगे, लेकिन यहाँ पे स्टेट बैंक सीट के अनुसार लोगों को नहीं ले रही। और यही रीजन है कि जो कट ऑफ 40 रख दिया गया ना, ओबीसी के बराबर है। यानी कि आप अगर ओबीसी से हो, चाहे एसटी से हो, चाहे एसटी से एससी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 40 लाना होगा। और यही रीजन था कि अपने को शेड्यूल ट्राइब में 314 लोग ही मिले मीन्स इंटरव्यू में अपेयर करने के लिए, क्योंकि 40 मार्क्स नहीं अटेंड कर पाए, ट्राइबल पीपल नहीं अटेंड कर पाए। लेकिन शेड्यूल कास्ट में अपने पास में ज़्यादा लोग होंगे, हो सकता है 2-3 हज़ार लोग होंगे, उसमें से टॉप 980 को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया गया। या हो सकता है केवल 980 ही मिले होंगे, ओबीसी में तो मिले होंगे डेफिनेटली, लेकिन 1820 पीपल को बुलाया गया यहाँ पर। ठीक है, तो हो सकता है 4-5 हज़ार लोग होंगे जो 40 के क्रॉस करके बैठे होंगे, उसमें से टॉप इंटू 3 वो सेलेक्ट करते हैं। जनरल में तो डेफिनेटली मिले होंगे। तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि रिजर्वेशन यहीं पे फॉलो नहीं हो रहा है। तो आपको ऑब्जेक्शन करना तो आप यहाँ पे करो ना, आप हमारे वीडियो पे गाली गलौज करके क्या मिलने वाला, आप यहाँ ऑब्जेक्ट करो कि भाई आप क्यों नहीं रिजर्वेशन फॉलो कर रहे हैं, आपको लेना चाहिए था। अगर रिजर्वेशन फॉलो करते तो एसटी की सीटें जो है, कट ऑफ जो है वो शायद 30-32 के आसपास होता। एससी का आपको हो सकता है कि 40 यहाँ दिख रहा है, तो हो सकता है कि 35-36 होता प्रॉपर लेके चलते तो, लेकिन उन्होंने 40 रख दिया, तो रिजर्वेशन तो यहीं खत्म हो गया। हाँ, लेकिन आप अगर जब फाइनल में देखोगे तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन देखने को मिलता है। अब वो क्यों देखने को मिलता है कि जैसे हमने अभी देखा, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो 314 के आसपास लोग इसके में जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे आप देखोगे ना, तो सेक्शनल में भी इंटरव्यू में भी कट ऑफ था लास्ट ईयर 15 नंबर, सॉरी 18 नंबर यहाँ पे कट ऑफ है 18। यानी कि अगर एक शेड्यूल ट्राइब का आदमी है, कैंडिडेट है, जो 42 ला करके इंटरव्यू तक चला गया, लेकिन उसको अगर यहाँ पे सामने में इंटरव्यू में देख रहे कि चलो ये आदमी कैपेबल नहीं है एक बीएम ब्रांच मैनेजर की पोस्ट के लिए, प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए, उसको नहीं दे रहे ना उतना स्कोर, उसको 17 दे रहे, उसको 16 दे रहे हैं, तो वो तो यहाँ फेल कर गया, इंटरव्यू में वो फेल कर गया, तो वो किसी काम का नहीं रहा। लेकिन अगर 42 ला करके किसी को हम यहाँ पे 19 मार्क्स दे रहे हैं, तो भी तो वो पास कर जा रहा है ना। और उसके बाद जो जितने लोग वैसे पास करके बने, जितने भी लोग आएंगे सबको लेना होगा, तो आखिरी आदमी जो नंबर वही कट ऑफ, तो एसटी कट ऑफ 28 के आसपास चली गई। ये थोड़ा देखने में दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है ना। एसटी की कट ऑफ, एससी की जो है 38 के आसपास में, ओबीसी की 40.83 और जनरल की 46.59। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जनरल की कट ऑफ जो है वो 46.59 है,
और ये जो कैंडिडेट का आप देख रहे हैं ना स्कोर, इसका स्कोर देखें ना 47.95 है। तो कट ऑफ है 46.95 और स्कोर जो है 47.95, ठीक है। यानी कि ये जिस व्यक्ति का रिजल्ट है, इसका सिलेक्शन जो है वो जनरल कैटेगरी में होना चाहिए, लेकिन इसका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में ना होकर के ओबीसी कैटेगरी में ही हुआ है। यानी कि अगेन जिस रिजर्वेशन के लिए आप उतना हल्ला गुल्ला कर रहे थे वो नहीं फॉलो होती है। ओबीसी के हैं तो ओबीसी में ही रहेंगे, जनरल में आप नहीं एंटर कर सकते। स्टेट बैंक में है, दोबारा बोल रहे हैं, आप समझ लो कि आप आरटीए डाल के पूछ लो, ये चीज़ ही निकल करके आएगा आपको, ठीक है। तो ये यहाँ चीज़, तो यहाँ वो बताने का दोबारा मतलब था कि जो जो कट ऑफ है ना, ये वो यहाँ पे एग्जैक्ट बराबर है ये चीज़। जनरल के लिए 50 तो बाकी सारे रिजर्व के लिए 40, जो कि नहीं होना चाहिए, जो होता ही नहीं। आप एसएससी में देखोगे ना, अगर जनरल का कट ऑफ 100 है तो ओबीसी कट ऑफ हो सकता है 95 हो, एससी का कट ऑफ अगर 85 हो तो एसटी कट ऑफ हो सकता है 75 या ऐसा हो। तो लेकिन बराबर नहीं होता, बराबर नहीं रखते, यानी रिजर्वेशन अगेन नहीं फॉलो कर रहे। अब यहाँ पे 2017 में अगर आप देखो, अब जो इम्पोर्टेंट है, जो शायद वीडियो यहाँ तक देखो उनको समझ में आएगा कि इन ईच कैटेगरी आर डिसाइडेड बाय बैंक। अगेन वही चीज है, एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी। ये बार बार कैटेगरी को लेकर चले एंड दे आर कंसिडरिंग जनरल एज अ कैटेगरी, ठीक है। ये चीज फिर आप फिर से समझ लो, बार बार मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहो। अब अपने उधर में 350 400 कमेंट किया कि ऐसा नहीं है, टीचर बेवकूफ़ है, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमने सुना अच्छे से, आप मेरी बात सुनो। दे आर, again I am saying that they are considering general as a category here as decided by the bank और approximately 20 times। अब यहाँ पे क्या है कि प्री का 20 गुना लेके चले थे ना। तो अगर ओवरऑल भी देख लेते हैं तो प्री में अपने अगर 2300 सीटें थी ना, हमने देखा, तो इसका 20 गुना ये लोग मेंस में बुलाए थे, यानी कि कहीं ना कहीं 46,000, ठीक है। एग्जैक्ट मैथमेटिक्स नहीं करे हैं, रफली 46,000 लोगों को इन्होंने मेंस के लिए बुलाया था लास्ट ईयर। अभी ये याद रखिएगा, अभी हम देखेंगे अगेन यहाँ भी वही है कि एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी डिसाइडेड बैंक विल बी कॉल्ड ग्रुप एड। अगेन बार बार कैटेगरी सबके इस्तेमाल किया जा रहा है, आप समझो इस चीज़ को ना, बार बार क्यों लिख रहे कैटेगरी। अगेन रिटन टेस्ट ग्रुप ऐसे इंटरव्यू आउट ऑफ 100 एटके, तो 2017 का भी सेम है। और ये तो फाइनल है, सिलेक्शन विल बी मेड फ्रॉम टॉप, तो ये तो जाहिर सी बात है, ये एक्सेप्टेबल है। अगेन यहाँ पे अब देखिए कैसे बार बार लिख रहे हैं, यहाँ पे शुरू में लिख रहे हैं कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट, और अगेन कैटेगरी वाइज, मतलब हर जगह पे यहाँ पे क्या करें, कैटेगरी कैटेगरी शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल करें कि ये चीज़ हम क्लियर करने का प्रयास करें। आप समझना चाहो समझो, ना समझो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़, अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स, ठीक है। लास्ट ईयर जो कैंडिडेट 46,000 को सेलेक्ट किया गया था 2300 सीट के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ सीटें जो इस बार हमारी 2000 हैं, तो उसके हिसाब से केवल 20,000 लोग का सिलेक्शन होगा, यानी कि हाफ लोगों का सिलेक्शन होगा मेंस के लिए। तो कट ऑफ जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगा, ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगा कट ऑफ, ठीक है। क्योंकि 46,000 लास्ट ईयर बुलाए थे तो कट ऑफ था अपना 50 जनरल के लिए, इस बार तो केवल टॉप 20,000 जाएंगे ना वहाँ पर, तो कट ऑफ तो फिर बहुत ऊपर जाने का चांस है, शायद 55 या 60 चला है। लेकिन हाँ, एक चीज़ क्या देखने को होगा कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो पिछले बार से चेंज है। अब जो और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस चीज़ से ना, ये जो नया पैटर्न आया है, इससे आपको जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, ओबीसी एससी और एसटी, उनको बहुत फायदा होगा। रीजन क्या है कि ये कह रहे हैं कि कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट हर बार बनाएंगे, कट ऑफ है ही नहीं। यानी कि जो लास्ट ईयर हमने 50 रखा था और 40 रखा था, तब तो जैसे एसटी में हमने देखा ना कि सीटें के हिसाब से लोग नहीं निकल पाए। लेकिन अब क्या होगा, अगर इस बार सीटें एससी के लिए एसटी के लिए 75 हैं, तो फाइनल जो बनेगा उसमें तो एटलीस्ट 3 टाइम बुलाएंगे लोगों को ना, तीन गुना तो लेके के चलेंगे ही। तो यहाँ पे अब हर कैटेगरी का 3 गुना बनेगा, तो कट ऑफ नहीं है। तो यहाँ पे होगा क्या कि खासकर जो एससी और एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, ओबीसी में क्या है कि बहुत से लोग हैं, फर्क खास नहीं पड़ेगा, लेकिन एससी और एसटी कम्युनिटी को इससे फायदा होगा, क्योंकि ज़्यादा लोग मेंस में जा पाएंगे और ज़्यादा लोग शायद सिलेक्शन ले पाएँ, और शायद पूरे लोग सिलेक्शन ले पाएँ, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ कहीं पे है ही नहीं, कोई कट ऑफ नहीं है। केवल वो एग्रीगेट एक कट ऑफ बनाएंगे, वो भी कैसे बनाएंगे, जो मल्टीपल लेके चले तो आखिरी आदमी को लेके चलेंगे, मल्टीपल 10, यानी कि शुरू में अगर हमने देख लेते हैं ना, एससी के लिए 150 सीटें हैं, तो मेंस में 1500 लोग अपीयर करेंगे, और मेंस के बाद इंटरव्यू में आपको 150 गुने 3, यानी कि 450 लोग अपीयर करेंगे। इन 450 में से किन्हीं 150 का सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा ही कुछ है। तो लास्ट ईयर जो 980 लोग यहाँ सेलेक्ट हुए थे, ये यहाँ पे 450 हो जाएंगे। तो समझ रहे ना, कुछ
फ़ायदा है तो कुछ नुकसान है, फिर भी थोड़ा बहुत फ़ायदा ही हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से लास्ट ईयर था, अब फ़ायदा नुकसान तो भाई एग्जाम के बाद में, इस चीज़ पे फिर डाउट नहीं, इस चीज़ पे फिर कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करेंगे, ठीक है। जो चीज़ें थी हमने यहाँ पे क्लियर की। अब एक चीज़ पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए बार बार गाली पड़ रहा था वहाँ पर, कि कैसे ओबीसी का मतलब हॉरिजॉन्टल क्यों लेकर के आया कैसे। तो यहाँ पे आप देखो ना, सिंपल, ये राजस्थान एकेडमी वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का प्रीलिम्स का पेपर है, इसको भले बाद में रेक्टिफाई किया गया, लेकिन आप जब देखो ना, शुरुआती में आई थी तो जनरल कट ऑफ आप देखो 78.54 है, ठीक है। जनरल, ये जनरल है, ठीक है। और जनरल में भी वहाँ पे फीमेल, विडो, डाइवोर्सी के लिए अलग अलग होता है, लेकिन जनरल के जो कट ऑफ 78.54 है, आप अगर यहाँ पर ओबीसी का कट ऑफ देखो तो 94.98 है। मतलब क्या कि ओबीसी का कट ऑफ जनरल से लगभग कितना ऊपर है अपना, 16-17 नंबर ऊपर है। समझ रहे हैं ना आप बात को, कितना ज़्यादा डिफरेंस है ओबीसी और जनरल कट ऑफ में। और ओबीसी का कट ऑफ ड्रास्टिकली ऊपर है जनरल की कट ऑफ से। ये क्यों है? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की वजह से। अब एसबीआई में ऐसा नहीं होता, रीजन क्या हमने बताया, इंटरव्यू में मार्जिनलाइज स्कोर देते हैं, इंटरव्यू में स्कोर नहीं देते हैं, कम स्कोर देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना होगा अपने को। तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल सिस्टम है, इसलिए यहाँ पे जनरल कट ऑफ ओबीसी से कम है। जनरल और आप देखो ना शेड्यूल ट्राइब की कट ऑफ लगभग सेम है, ये 76.26 है, 78.5 से 1.5 नंबर का तो फर्क है, कौन सा 2 नंबर का फर्क है, कौन सा ज़्यादा डिफरेंस आ गया। और जनरल और ट्राइबल में तो खास के इतना फर्क नहीं है, शेड्यूल कास्ट में देखो तो 78.169 कट ऑफ है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे देखने को, तो इसको कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल सिस्टम, कि अगर ओबीसी है तो उसमें केवल ओबीसी के लोग आएंगे, जनरल है तो केवल जनरल के लोग आएंगे, तो उस हिसाब से जनरल की सीटें ज़्यादा हो जाती हैं, तो ज़्यादा लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, तो कट ऑफ कम हो जाता है। ओबीसी का क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, और पॉपुलेशन ज़्यादा होने के साथ साथ में ओबीसी में थोड़ा बैकवर्डनेस जब कह रहे हैं, तो सर्विस सेक्टर की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है लोगों, तो प्रिपरेशन ज़्यादा लोग करते हैं, तो ज़्यादा कैंडिडेट है तो कट ऑफ ऊपर जाता है। सिमिलरली सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर है जो दो यूपीएससी लेती है, इसमें भी जाएगा, आप यूपीएससी की साइट पर ना आप जाके देखना है इसको। यहाँ पर भी आप एंड में जब आओगे फाइनल वाले में देखोगे, तो जनरल का जो कट ऑफ है 294 है, तो ओबीसी कट ऑफ 296 है। तो फिर यहाँ भी कुछ एंड में हॉरिजॉन्टली रख दिया गया है, कुछ ऐसा ही यहाँ पे सीन दिख रहा है, ठीक है। तो अब आप शायद जो भी हो आपका, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आप कमेंट में तो आप लिख ही रहते हैं, आप फिर से लिखें, अभी आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं है, या अभी भी अगर मेरा बात गलत लग रहा है तो फिर आप उसको पॉइंट आउट करो। और एक सजेशन फाइनल हम देंगे कि आप आरटीआई एक फाइल कर दो, आप सीधा कैंडिडेट का ये मंगवा लो कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो ओबीसी के होने के बावजूद जनरल में सेलेक्ट हुए, स्टेट बैंक में खासकर, आपको आंसर वहाँ मिल जाएगा, और आंसर तो जीरो ही है, वो सबको पता है। तो आप ये चीज़ देखो वहाँ पे जा करके, फिर आप जो आप किसी किसी की वीडियो पे आप इस तरह से इतना ज्ञान देने लगते हैं, आपको शायद वो चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। चलिए धन्यवाद, इसको यहाँ पर एंड करते हैं।